हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर क्लैरिटी चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के जो अभी टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। कंपनी के बारे में देखा जाए तो ये 30 साल पुरानी कंपनी है, तो ये कोई नई कंपनी नहीं है। 30 साल हो चुके हैं इस कंपनी को। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। ये जो कंपनी है दोस्तों, गौर करने की बात है कि ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड एक्सपोर्ट हाउस है। पिछले साल इसको बेस्ट एक्सपोर्ट हाउस का अवार्ड भी इसको मिल चुका है। तो ये एक उपलब्धि है। और इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भिलवाड़ा राजस्थान के करीब हैं, तो ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कह सकते हैं एक तरह से, बिकॉज़ यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन इस एरिया के करीब बहुत ज़्यादा होता है। और ये लोकेशन इसलिए भी एक एडवांटेज है क्योंकि यहाँ पे पोर्ट्स करीब होते हैं, तो इनका टोटल ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होगा वो कम होगा। और अगर नेचर ऑफ बिजनेस इस कंपनी का देखा जाए तो ये कॉटन, यान, निटेड फैब्रिक और फिनिश वोवन फैब्रिक को मैन्युफैक्चर करती है। यानी कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स ये तीन चीज़ें हैं। बेसिकली कॉटन इनका रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके जो कॉटन यान जो ये बनाते हैं, और फैब्रिक, निटेड फैब्रिक और फिनिश वोवन फैब्रिक ये जो बनाते हैं, इनका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। जैसा आप जानते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, तो हाँ, इस कंपनी का बिजनेस भी कैपिटल इंटेंसिव है। इसका मतलब ज़्यादा पैसा कंपनी को यहाँ पे लगाना पड़ता है अपने किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है कैपिटल जो यहाँ पे लगेगा। एक और बात टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में ये कह सकते हैं कि ये पावर कंजम्पशन हेवी है, मतलब बहुत सारा पावर कंज्यूम होता है। इस कंपनी को अगर देखा जाए तो इस कंपनी में पावर कंजम्पशन के लिए ये खुद का अपना एक थर्मल प्लांट ऑलरेडी चला रहे हैं, और इनका सोलर पावर प्लांट रिप्लेस करेगा इनके थर्मल पावर प्लांट को, जिससे इनका कॉस्ट ऑफ पावर प्रोडक्शन कम होने वाला है। और इनके अगर क्लाइंट्स हम देखें तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों क्लाइंट्स हैं। डोमेस्टिक क्लाइंट्स इनके जाने माने नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं: रेमंड, अरविंद, वेल्सपन, सियराम्स, डोनियर और डी डेकोर। तो इसमें से तकरीबन सारे नाम आप सुन चुके होंगे। रेमंड, अरविंद और वेल्सपन जाने माने ब्रांड्स हैं। सियराम्स और डोनियर भी सुपरमार्केट्स और डीमार्ट में भी देखा होगा। ज़्यादातर शायद आपने वेल्सपन के प्रोडक्ट्स डीमार्ट में देखे होंगे। तो ये जानी मानी कंपनियां हैं डोमेस्टिक। और इंटरनेशनल अगर आप देखें तो यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, H&M, मार्को पोलो और ज़ारा। दोस्तों, अगर आप कभी विदेश गए होंगे या आपके रिश्तेदार कोई होंगे तो उन्होंने देखा होगा यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, खैर वर्ल्ड मार्केट में फेमस है। H&M आपको ज़्यादा विदेश में देखने को मिलेगा। मार्को पोलो और ज़ारा, ये जो तीन ब्रांड्स हैं ये ज़्यादा आपको विदेश में पाए जाने वाले ब्रांड्स हैं। बहुत जाने माने ब्रांड्स ये हैं। इस कंपनी के 75% ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं और सिर्फ 25% डोमेस्टिक है। तो इनका रेवेन्यू स्ट्रीम ज़्यादातर एक्सपोर्ट से आता है, और कह सकते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन्स ज़्यादा एक्सपोर्ट से आते हैं, तो इनका एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा हैं। और इनका एक्सपोर्ट्स 50 डिफरेंट कंट्रीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड इनका माल जाता है। तो आप देख सकते हैं तकरीबन सारी जानी मानी कंट्रीज़ में इनका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है। अगर हम बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो दोस्तों जिस कंपनी का हम लोग जिक्र कर रहे हैं वो कंपनी है नितिन स्पिनर। ये एक, जैसा मैंने कहा, स्मॉल कैप कंपनी है। सिर्फ 1400 या 1500 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। स्टॉक पी बाई थोड़ा सा रीजनेबल नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू है 183, तो इनका प्राइस टू बुक वैल्यू हो गया 1.45। रिटर्न ऑन इक्विटी इनका बढ़िया है 17.3। इंडस्ट्री को कंपेयर किया जाए तो ये अबव एवरेज है। आरओसी इनका 12%। मार्केट कैप टू सेल्स इनका 0.62 है। सो ये सब इंडिकेट करते हैं कि ये कंपनी वाकई, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। डिविडेंड भी ये कंपनी दे रही है, और डेट टू इक्विटी यहाँ पे थोड़ा हाई है। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि डेट टू इक्विटी
थोड़ा सा हाई है, मगर फिर भी कंसिडरिंग द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये जो डेट इन्होंने लिया है ये रीज़नेबल ही हमें नज़र आने को मिल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स हम देखें, शॉर्ट टर्म नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टेक्निकल्स हम देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का प्राइस मूवमेंट बहुत ही रेंज बाउंड है, तकरीबन 1 या 2 महीने से। और इस कंपनी का रेंज बाउंड मूवमेंट इससे पहले भी देखा है हमने, अराउंड अप्रैल मई के अराउंड। अगर इस कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो इस कंपनी का बिजनेस अपने रॉ मटेरियल यानी कॉटन पे बहुत डिपेंडेंट है। अभी कॉटन के प्राइसेस कम होते जा रहे हैं, एक बॉटम को रीच होके वहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन पे ज़्यादा फोकस कर रही है। कैपेसिटी एक्सपेंशन से इनका जो प्रोडक्ट्स की कैपेसिटी है, हर सेगमेंट 40% तक का यहाँ पे इनको कैपेसिटी एडिशन नज़र आ रहा है। अगर ये कैपेसिटी ऐड हो जाएगी तो कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी और कैपेसिटी एक्सपेंशन की बदौलत मार्जिन्स भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स में हमको बढ़ते हुए नज़र आएंगे। कैपेसिटी एक्सपेंशन यहाँ पे हो रहा है एक टर्म लोन और इंटरनल अक्रूवल्स की वजह से। तो टर्म लोन पे इस कंपनी का एक एडवांटेज ये है कि जितना भी इंटरेस्ट है उस पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलने वाली है इनको, तो इनका इंटरेस्ट कॉस्ट कम होने वाला नज़र आ रहा है, तो ये इबिटा मार्जिन में और बढ़त देगा। कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस कंपनी के यूएसपी हैं, एक तो कैपेसिटी एक्सपेंशन जिससे इस कंपनी के रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, और दूसरा है कॉटन प्राइस का कम होना जिससे इस कंपनी के बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं। पावर कॉस्ट जैसे ये रिड्यूस करने वाली है सोलार पावर प्लांट की यूसेज की वजह से, तो ये भी मार्जिन को अफेक्ट करेगा, मतलब ऑन द पॉजिटिव साइड। तो इन कारणों की वजह से कोई भी रिटेल इन्वेस्टर इस कंपनी को एक बार कंसिडर कर सकता है। जब मौका स्टॉक आपको देता है एंट्री का, उस मौके का इस्तेमाल कर लें तो इससे आपको फ़ायदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ना कि जब स्टॉक बहुत अच्छा कर जाता है प्राइस में तो और अप्रिसिएशन की होप्स में लोग एंटर करते हैं और इतना ज़्यादा उनको फ़ायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपके पास ऐसे स्टॉक रिलेटेड ख़बरें हम लोग पहुंचा सकें।